हेलो गाइस, वार्म वेलकम टू यू ऑल ऑन माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग होने वाली है आपके पर्सन की करंट एनर्जी पर, राइट? वो आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं, आपको लेकर उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं, इस वक्त उनके मन में क्या चल रहा है, ये रीडिंग का टॉपिक होने वाला है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस टॉपिक में, प्लीज़ रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सो दैट एनर्जी एक्सचेंज हो पाए और आपको राइट गाइडेंस मिल पाए। जो भी लोग रीडिंग को क्लेम नहीं करते हैं, आपके साथ में वो चीज़ें लाइफ में नहीं हो पाएंगी जो मैं यहाँ पर पॉजिटिव आपको बताती हूँ। और आप क्लेम करना चाहते हैं पॉजिटिव एनर्जी को, वो सिर्फ सोच के नहीं होगी। आपको कमेंट सेक्शन में आई क्लेम ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज ऑफ दिस रीडिंग कमेंट करना होगा, ताकि आपके साथ वो चीज़ें लाइफ में हों, राइट? मुझे बहुत सारी मेल्स आते हैं जो बोलते हैं कि मैम मैंने क्लेम किया था तो मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने क्लेम किया था तो मेरे को कॉल आ गया था, राइट? सो आपको क्लेम करना होगा एनर्जी को और कनेक्ट हो जाने के लिए रीडिंग से, ताकि आपके साथ पूरी एनर्जी मैच हो पाए, आप सिंक में आ पाए। उसके लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जिन भी लोगों के पास मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं आती हैं, आपको बेल दिख रही होगी, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। ऑल नोटिफिकेशन पे जब आप बेल को प्रेस करके क्लिक करेंगे, जैसे बेल बना है, बेल को क्लिक करेंगे, फिर आपके पास ऑप्शन आएगा, आप ऑल पे क्लिक करेंगे, तब आपके पास मेरी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलेंगी, वीडियोज़ मिलेंगी, जो भी मैं पोस्ट डालती हूँ वो भी मिलेगा। और इंस्टाग्राम पर जाकर जो लोग फॉलो करना चाहते हैं, लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अपनी पर्सनल रीडिंग करवाने के लिए और टैरो कार्ड सीखने के लिए आप दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्लॉट्स अभी ओपन है। आई होप आई एम क्लियर। लेट स्टार्ट विद द रीडिंग। सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, राइट? हम डाइस से देखेंगे सबसे पहले करंट एनर्जीज क्या चल रही हैं आपके पर्सन की। ओके, यहाँ पर 3 निकल कर आया है। ओके गाइज, यहाँ पर मैं क्लियरली ये देख रही हूँ कि आपके रिलेशनशिप में ना थर्ड पार्टी इश्यूज डेफिनेटली हैं, ठीक है? थर्ड पार्टी इश्यूज की वजह से ही आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है, कम्युनिकेशन की वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है, राइट? ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर कि ये पर्सन थोड़ी सी, इनकी एनर्जी इस तरीके से है, थोड़ी लस्टी एनर्जी है। ये शायद उस तरीके से चाहते हैं आपके साथ में कनेक्शन बिल्ड करना, और आपको चाहिए एक फैमिली इन्वायरमेंट, आपको चाहिए हैप्पीनेस, आपको चाहिए कमिटमेंट, आपको चाहिए रोज़ कम्युनिकेशन, आपको चाहिए कि आप एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें, राइट? आप एक दूसरे को समझें। सो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों की जो क्लोजनेस है, या कोई भी तीसरा पर्सन हो सकता है, ये एज इन कोई रोमांटिक कनेक्शन इनका, इनकी फैमिली, राइट? या फिर इनका काम, उधर इनका ध्यान थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है अभी मुझे। ओके, मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है डेफिनेटली वो आपके लिए फील तो करते हैं, बट बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी ईगो बीच में आ जाती है। इनको हमेशा से ये चाहिए कि आप एक्सप्रेस करें, आप बताएं, आप कहें आपके मन में क्या है, राइट? आप इनिशिएट करो। थोड़ा ईगो, थोड़ा बॉसी एटीट्यूड, कुछ बातें इस तरीके से बोल देना, इस तरीके से कह देना जो आपको बहुत हर्ट करता है। और उसके बाद में इस पर्सन की एनर्जी ऐसे हो सकती है कि जैसे ऐसे बिहेव करते हैं, क्या हो गया इसमें, मैंने क्या बोल दिया, या फिर इसमें कोई बुरा मानने की बात थोड़ी है, तो बहुत नॉर्मल बात है, इतनी सी छोटी सी बात तुम दिल पर ले लेती हो। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन ना ऐसा बिहेव करते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। सो ये अभी इस पर्सन के और आपके बीच की कुछ स्टेट मुझे इस तरीके से दिख रही है, जहाँ पर ये पर्सन जो है प्यार करने के बावजूद भी एक्सप्रेस नहीं करते। मेजर इशू इज द थर्ड पार्टी एंड ईगो इशूज, ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और ये मेजरली इसलिए क्योंकि इनके पास्ट लाइफ कुछ वूंड्स हैं, जहाँ पर कि इनको प्यार उतना नहीं मिल पाया, ठीक है? उतना शायद इनको, इनकी ना एनर्जी ही उस तरीके से प्रोग्राम करती है। इनकी जो कहते हैं ना कि माइंड सेट ही वैसा है कि इनको ऐसा लगता है इमोशनली बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। इनको ऐसा लगता है इसमें क्या हो गया, कौन सी बड़ी बात मैंने बोल दी है, राइट? बट आपको चाहिए वो वार्मथ, वो प्यार इस पर्सन से, जो कि अभी करंटली नहीं दे पा रहे थे, और कम्युनिकेशन की वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हैं। अगर आपसे ये चीज़ रेजोनेट हो रही है, आप आगे और देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर देखूंगी मेजरली इनकी एनर्जी में क्या चल रहा है। आई नीड वन मैसेज फ्रॉम दिस डेक। क्या ऐसा मैसेज है जो यूनिवर्स हमें देना चाहते हैं, जो कि इनकी एनर्जी से कनेक्टेड है और आप गाइड करना चाह रहे हैं? थैंक यू।
ओके एंड एंडिंग। सो ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के अंदर ना कुछ चेंज जरूर हुआ है। अगर आपका इस पर्सन के साथ में ब्रेकअप हो चुका है तो ये ब्रेकअप इनको बहुत कुछ सिखा रहा है। ये ब्रेकअप जो है देखिए, क्योंकि यहाँ पर एन एंडिंग के साथ में हमारे पास में इंटेलिजेंस का मैसेज आया है, ठीक है, मिसचीफ भी है यहाँ पर। सो देखिए ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स का भी यहाँ पर मैसेज है। ये दो मैसेज हैं, ये दोनों ही ले लेते हैं। एडेप्टेबिलिटी, ठीक है। सो मेजर अगर मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये पर्सन ना बिल्कुल भी ना अडेप्टेबल नहीं है। मतलब इनकी एनर्जी ऐसी कि जो मैंने कह दिया वो सही है, जो मैंने बोल दिया वही फाइनल है, जो मैं सोचता हूँ वही सही तरीका है सोचने का। बट ऐसा लग रहा है कि ये जो आप दोनों के बीच में जो एंडिंग हुई है ना, ये इनको बहुत कुछ सिखा रही है। अभी करंटली इनको ये बता रही है ये एंडिंग कि आप इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। आपने इनको वो सब दिखाया है इनके अंदर जो कि शायद अभी तक इनको किसी ने नहीं दिखाया था। एक गलत फहमी में, एक भ्रम में जी रहे थे। आपने इनके अंदर, इनकी लाइफ में वो लाइट डाली है, वो डार्कनेस में वो लाइट डाली है। मुझे लग रहा है कि इसी के बाद ये पर्सन के अंदर मेजर शिफ्ट आने वाला है। ये एंडिंग सिर्फ एंडिंग आपकी कनेक्शन की नहीं हुई है, ये इनकी नेगेटिविटी की, इनकी जो प्रॉब्लम्स है, इनकी जो इमोशनल अनअवेलेबिलिटी है उसकी भी एंडिंग हुई है। और ये पर्सन जो ये हर्मिट की जैसे एनर्जी हो कि ये पर्सन रियलाइज कर पा रहे हैं कि इन्होंने क्या गलत किया है आपके साथ में करंटली, ठीक है। ओके यहाँ पे दो देखिए इंटेलिजेंस के साथ लक का मैसेज है और ये एकदम छुपा हुआ था और ये जैसे मैंने ऐसे किया और निकल कर आया है। लक का जो मैसेज है बता रहा है कि लक आपके साथ में है। मैं आपके यहाँ पर क्लियरली देख रही हूँ कि इस तरीके से डिवाइन यहाँ पर कुछ प्लान करने वाले हैं ना कि लक आपका साथ देने वाला है। ये पर्सन खुद चल के आपकी तरफ में आने वाले हैं। बहुत ही जल्द आप देखेंगे इस पर्सन की एनर्जी कंप्लीटली आपके लिए बदल रही है। ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स का मैसेज भी हमें ये बता रहा है जो भी प्रॉब्लम्स आई है ना, आप आगे बढ़ते जाइए, आप उसको लेकर मत बैठिए कि इसने ऐसे क्यों किया, उसने वैसे। ये डिवाइन प्लान दिख रहा है कंप्लीटली स्प्रेड ही ये बता रहा है कि जो भी हो रहा है यहाँ पे डिवाइन कर रहे हैं और डिवाइन को ही आपने सरेंडर करना है। आपको ये सारे आंसर्स जो है ना बाद में मिलेंगे। अच्छा ये ऐसा क्यों हुआ था, ये मेरी लाइफ में क्यों आया था, फिर इस टाइम पे ये अलग क्यों हुआ, राइट, इसका मेरे पास से क्या कनेक्शन है, प्रेजेंट से क्या है, फ्यूचर में कैसे चीजें होने वाली है, सब कुछ आपको समझ में आने वाला है। इस पर्सन के अंदर की जो ईगो है उसको तोड़ने के लिए ही एंडिंग हुई है। जो ये इमोशनली अनअवेलेबल हैं उसको खत्म करने के लिए, इनको अपने अंदर की वो जो लाइट है उससे मिलाने के लिए ही एंडिंग हुई है। और इसमें आप जो है पोर्टल बने हो, आपकी वजह से ही ये सारी चीजें हो रही हैं। डिवाइन ने सिचुएशन इस तरीके से क्रिएट कर दी है कि आपको भी अवेकनिंग हो, आपकी भी अवेकनिंग हो और इनकी भी अवेकनिंग हो। इनको भी समझ में आए कि इनकी लाइफ में प्यार कितना जरूरी है, इनकी लाइफ में सही इंसान कितना जरूरी है। अभी तक इनको कोई सही इंसान नहीं मिला, ये टॉक्सिक लोगों के साथ रहे हैं एक्चुअली, मैं आपको बताऊं, इसलिए इनकी एनर्जी ही वैसी हो चुकी है। इनको ना बचपन में प्यार मिला ना इनको अब मिला। इमोशनली इतना ज्यादा खाली प्यार इनके अंदर है बट इन्होंने कभी वो फील ही नहीं की वो वार्मथ। और आपको इतना अजीब लगा कि ये कैसा इंसान है, ये मुझे ये सब क्यों नहीं दे रहा है। आपको अंदर से घुटन हुई उन चीजों को लेकर जो इन्होंने नहीं समझा, बट अब ये समझ पा रहे हैं क्योंकि अब ये प्यार को मिस कर रहा है। अभी इनको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे ना, इनको ऐसे ही मिल रहा था ये प्यार। अब ये समझेंगे क्योंकि अब ये जिसके साथ भी है, अगर ये किसी के साथ में है या जो भी फेस से गुजर रहे हैं ना, वहां पे इनको वो सब नहीं मिल रहा है जो कि इनको आपने दिया था। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग यहाँ पर हो रही है। अभी क्या है इस पर्सन की जो है इमोशंस कैसे हैं, देखेंगे कैसे हैं इस पर्सन के इमोशंस अभी करंटली, उससे भी हमें समझ में आएगा। ओके आई थिंक ये दो मैसेज है, देखते हैं कौन से दो मैसेज हैं। एक तो बॉर्ड है ना, ये चिपके हुए हैं दोनों मैसेज। लेट मी जस्ट सी। ग्रम्पी, ओके देखिए अभी ये इतने चिड़चिड़े हो चुके हैं, इतने ज़्यादा इनकी लाइफ में अभी तक ना क्या था, फन था, आप इनसे बात करते थे, आप दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छी कॉन्वर्जेशंस होती थी, मिलते थे, समझते थे, एक आपका एक एक साइकिल ऐसा बन चुका था। बट अभी इनकी लाइफ में बहुत ही बोर्डम छा चुका है। इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने ही खुद सारी चीज़ें ईगो में आके गलत कर दी हैं। ये खुद से ही इरिटेटेड है। ये कोई भी इनसे बात करने आता है ना, ये इरिटेट हो जाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि यार मुझे मतलब कोई भी मुझे समझने वाला नहीं है, कोई भी मुझे प्यार करने वाला नहीं है, कुछ भी अच्छा ही नहीं हो रहा है मेरी लाइफ में, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इस पर्सन की एनर्जी में क्या है, राइट, जो ये अभी आपके लिए फील कर रहे हैं, डीप एनर्जीज। ओके
नरिश, ये सारे ले लेते हैं मैसेज। ओके, सो वी हैव द नरिश, केमिस्ट्री, प्राइड, बिटरनेस, ओके, फाइनलिटी। देखिए अभी करंटली ये पर्सन जो है छोड़कर आगे बढ़ गए हैं, ठीक है। आप बहुत सारे लोग यहाँ पे जो रीडिंग को देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, ये पर्सन आगे बढ़ गए और आपको भी कोई होप नहीं दिख रही है इस पर्सन के आने की। आपको ऐसा लग रहा है अब ये चले गए हैं, अब कुछ नहीं होगा। और ये इतने अड़ियल इंसान है कि आपको ऐसा लगता है कि इन्होंने जो ठान लिया है ना, ये चेंज नहीं होंगे, ठीक है। बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ईगो डेफिनेटली है। देखिए प्राइड है, ईगो है, स्टर्बन है, ये पर्सन इतने एरोगेंट, इग्नोरेंट है, ठीक है। और गुस्सा इतना ज्यादा है, और गुस्सा क्या, ये शांत रहकर ना अपने अंदर ही अंदर उस गुस्से को पीते जाते हैं, पीते जाते हैं। और फिर कुछ ऐसी बातें आपके बीच में हुई हैं और लास्ट में आपने भी इनको बहुत हो सकता है सुनाई हो, या कुछ ऐसा इनको जवाब दिया हो कि इनको समझ में आ गई हो, ठीक है, क्योंकि अभी तक आप ले रहे थे। बट ये जो 2 मैसेजेस यहाँ पर निकल कर आए हैं ना, ये हमें बता रहे हैं कि आपके रिश्ते में ग्रोथ होगी, आपके रिश्ते में हीलिंग होगी, और ये हीलिंग के बाद ही आपके पास आएंगे, जब इनकी सोल नरिश होगी, जब ये एक्चुअली कि अभी क्या है ना, जब एक आप देखो कि एक प्लांट है, उसने उसके सारे लीव्स शेड हो चुके हैं, तो कितना ड्राई लगता है ना। जब वो प्रॉपर तरीके से ग्रो होता है, हील्ड फील होता है। कभी भी किसी ग्रीन ट्री को देखते हो, बहुत ही लशस ग्रीन ट्री या प्लांट को देखते हो, तो आपको कितनी कितनी हील्ड एनर्जी फील होती है। वैसे ही ये पर्सन के अंदर से जो सारी टॉक्सिसिटी है निकल कर जब ये इस स्टेट में आएंगे ना, जब ये सोल को अपनी फाइंड कर पाएंगे और ये समझ पाएंगे केमिस्ट्री, क्योंकि इनको आज भी पता है कि आपकी दोनों के बीच में जो पैशन था, जो अट्रैक्शन था, जो स्पार्क था, जो अंडरस्टैंडिंग थी ना, कुछ ऐसा था आप दोनों के कनेक्शन में कि आप पावर कपल थे। बट ये पर्सन ने ना अपनी ईगो, अपनी एक बात को ऊपर रखने के लिए और गुस्से की वजह से चीजों को खराब कर दिया, ठीक है। इनको अभी भी नहीं पता है कि ये कहाँ जा रहे हैं, कैसे मूव कर रहे हैं, बट ये चले गए हैं, है ना। और मुझे लग रहा है कि क्लोजर भी नहीं मिला है, क्लोजर भी आपको मिलेगा, सब कुछ होगा, बस थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि इस पर्सन की जो ईगो है वो टूटते हुए मुझे दिख रही है। केमिस्ट्री और ये जो नरिश का मैसेज निकल कर आया है ना, ये वापस से आपके रिश्ते की फायर इग्नाइट होगी। लेसन यहाँ पर बहुत सारे हैं, इसीलिए ही आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, टैरो से भी जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे डिवाइन टैरो हमें क्या गाइड कर रहे हैं, हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेट मी सी, अभी करंटली इनका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, फ्यूचर में क्या कर सकते हैं। चलिए ये कार्ड्स हम ले लेते हैं। ओके, जो कार्ड्स निकल कर आए हैं खुद से वो देख लेते हैं पहले। वी हैव द 5 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए इस पर्सन को बहुत रिग्रेट हो रहा है, मैं आपको बोल रही हूँ ना, ये बहुत रिग्रेट में है। ये मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। इन्होंने तहश में तो बोल दिया नहीं रहना है मुझे, मेरे को निकलना है, आपसे बात नहीं की, क्लोजर नहीं दिया, मिलने को आपने कहा होगा तो मिले नहीं, एक मौका आपने मांगा होगा, इन्होंने नहीं दिया। क्योंकि ये पर्सन ने ना अपने आसपास देख रहे हो वॉन्ड्स क्रिएट कर लिया, और ये उसके पीछे साइड पर ये खड़ी है, ठीक है। वैसे ही इन्होंने अपने आसपास एक ऐसी बाउंड्री क्रिएट कर ली थी कि नहीं, मुझे अब बात नहीं करनी, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे मूव ऑन करना है, बस ये फाइनल है, मैंने जो कहा वो हो गया, बस अब डन हो गया। इनको आपकी जो एफर्ट्स थे, आपने जितना इन्वेस्ट किया इस कनेक्शन में, इनको हमेशा इंपॉर्टेंस दी, वो आपकी भी गलती थी कि आपने बाउंड्री नहीं क्रिएट करी। जब इस पर्सन को निकलना था ये निकल गए, जब इनको रहना था ये रहे, जितना आपने इनको प्यार इनको आपसे चाहिए था, है ना, वो सब इन्होंने लिया और आपको खाली कर दिया, क्योंकि आपने अपने आप को खाली होने दिया। देखिए एक चीज समझनी है हमें यहाँ पर क्लियरली, हम अगर सामने वाले को हमेशा ब्लेम करते रहेंगे ना कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है, हर रिलेशनशिप में अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको सोचने की जरूरत है, वो पर्सन को सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके अंदर कुछ इशू है कि आप वैसे इंसान को बार बार अट्रैक्ट कर रहे हो, वैसे लोगों को बार बार अट्रैक्ट कर रहे हो। तो जब हम एक्सेप्ट करते हैं अपनी ईगो को साइड करके कि गलती मुझ में है और मुझे अपने आप को चेंज करना है, मुझे एक बाउंड्री क्रिएट करनी है, मुझे उतना देना है जितना कि रिक्वायर्ड है ना, तो सबसे पहले मैं हूं अपने लिए, फिर कोई दूसरा है। जब हम अपनी गलतियों को समझते हैं ना, तभी हम ऐसे टॉक्सिक साइकिल से बाहर आते हैं, ठीक है। प्लीज समझिएगा इस चीज को, फिर से सुन लीजिएगा अगर क्लियर नहीं हुआ तो। दूसरों को पॉइंट आउट करने से पहले खुद को सोचना है कि मेरे साथ अगर बार बार ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है,
क्यों मैं ऐसे इंसान को बार बार अट्रैक्ट कर रहा हूँ, इसी तरीके के लोगों को अट्रैक्ट कर रही हूँ, क्या ऐसा गलत कर रही हूँ? क्योंकि आप दूसरों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो खुद से ज्यादा। क्यों? वो तो आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, आप भी तो उनको एक्सेप्ट कर रहे हो ना, तभी तो आ रहे हैं। अगर आप रिजेक्ट कर दोगे उनकी एनर्जी तो फिर तो ऐसा नहीं होगा आपके साथ में गलत, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आप में भी है, ठीक है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर, जो ये बता रहा है कि ये पर्सन रिग्रेट में है, क्योंकि इन्होंने जो बाउंड्री तो क्रिएट कर ली थी, अब क्या है, अब तो कुछ हो ही नहीं रहा है, अब तो पछतावा हो रहा है, अब तो ऐसा लग रहा है कि मैंने क्यों ऐसा किया, मैंने क्यों उसको छोड़ा। अभी आपको मिस करना शुरू हो चुके हैं, अभी आप ही को देख रहे हैं, आप ही को ढूंढ रहे हैं, आपके जैसा इनको कोई मिल नहीं रहा है। ये बैठे बैठे अपने ख्याली पुलाव बना रहे हैं कि ऐसा हो गया था, उसको ऐसा करना चाहिए था, मैंने भी तो ऐसा नहीं किया, मतलब खुद ही सोचते जा रहे हैं और रिग्रेट में है, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। देखिए अभी क्या है, ध्यान, अभी इस वाले कार्ड में अगर आप देखेंगे तो इन्होंने अपने आसपास ये वॉन्ड्स रख लिए और ये पीछे चले गए कि नहीं करनी बात, और इसमें आप देखिए वॉन्ड सारे पीछे चले गए हैं और ये यहाँ खड़े हुए हैं कि ओपन कर दिया इन्होंने ये अपना शिफ्ट, जो आप देख रहे हो 9 से 8 पे आ गए हैं कि कम्युनिकेट करना है। अब ये देख रहे हैं, इसकी आईज देखो, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो, वो प्यार ढूंढ रहा हो, वो कम्युनिकेशन ढूंढ रहा हो, वो आपका नाम अपने फोन पे ढूंढ रहा हो, ठीक है, आपके मैसेज का वेट कर रहा हो जैसे कोई, तो वो एनर्जी है यहाँ पर। ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपके साथ में, आपकी तरफ में आना चाहते हैं। द वर्ल्ड का कार्ड है विद 3 ऑफ सोर्ड्स। आप इनके लिए इनका पूरा संसार थे, आप इनके लिए इनका सब कुछ थे। आपने इनको जो प्यार दिया है, जो वार्मथ दी है, जो हीलिंग दी है ना, आपने जैसे इनको बांध के रखा है प्यार से, वो ही मतलब एक कहते ना, हम एक चीज को पिरो, जैसे एक मोती को एक थ्रेड में पिरोया जाता है और उसका नेकलेस बनाया जाता है, कितना खूबसूरत लगता है, वैसे ही आपने इनके सारे इमोशंस को ऐसे संजो के रखा कि इनको वो एनर्जी नहीं मिल रही है कहीं पर। और 3 ऑफ सोर्ड्स, इनको ये जो कार्ड है ना, ये हर्ट का कार्ड है, बहुत परेशान है ये अभी। इनको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे तो सब कुछ दे दिया था डिवाइन ने, एक खूबसूरत इंसान, इमोशनली अवेलेबल इंसान, फुल ऑफ वार्मथ, फुल ऑफ कंपैशन, है ना, जिसने मेरी हार्डशिप्स को समझा, मेरे पास को एक्सेप्ट किया, मुझे हील किया, ऐसे इंसान को मैंने छोड़ दिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कर्मा भी इनको हिट कर रहा है, एक कंप्लीट सोल को इन्होंने रिजेक्ट किया है। द फूल, देखिए हमारे पास द वर्ल्ड के साथ में फूल भी है, सो कंप्लीशन और न्यू बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग ये आपके साथ में करना चाहते हैं। सबसे पहला मेजर अरकाना का फर्स्ट कार्ड एंड लास्ट कार्ड ऑफ द मेजर अरकाना, सो कंप्लीशन एंड एंडिंग। सो एंडिंग यहाँ पर हमने देखी है, और यहाँ पर ये आपके साथ में फिर से न्यू बिगिनिंग्स करने के बारे में सोच रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कितने बड़े फूल थे कि इन्होंने ट्रेजर को फेंक दिया और गार्बेज को पिक कर लिया, तो गलती इन्हीं की ही है, आपकी नहीं है। ये रियलाइजेशंस हो रही हैं, बहुत पावरफुल एनर्जी है गाइज, ठीक है। अब हम आपके लिए मैसेजेस देख लेंगे, इनकी तरफ से क्या मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। क्या है जो ये आपके लिए अभी करंटली फील कर रहे हैं, इनकी तरफ से मैसेजेस क्या हैं देख लेते हैं। एनी 3 मैसेजेस, थैंक यू। When I look into your eyes, I'm saying I love you baby। जब भी आपको इन्होंने लास्ट देखा था, आपकी आंखों में देखा था, इन्होंने बहुत प्यार फील किया था, या कोई वीडियो कॉल आपकी ऐसी हुई थी जब भी आपको घूर रहे थे, आपको देख रहे थे, ये आपको बोल रहे थे दैट आई लव यू। चाहे इन्होंने वैसे नहीं बोला हो, बट ये आपको बहुत प्यार करते हैं, और ये चीज़ इनकी आंखों में आपको ज़रूर दिखी होगी, चाहे इन्होंने एक्सप्रेस किया कभी या नहीं किया, ठीक है। सो ईगो ने ना इनको बोलने नहीं दिया। ये कहते हैं ना, ईगो आपको मार देती है, आपके कनेक्शंस को ख़त्म कर देती है, इतनी टॉक्सिक चीज़ होती है ईगो, इतनी नेगेटिव एनर्जी से भरी हुई होती है ईगो कि कुछ इंसान का बचने नहीं देती, सब कुछ छीन लेती है। इसलिए जितना हो सके ईगो से बच के रहिए। जहाँ पर भी लगे ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, ग्राउंडेड एनर्जी में आइए, अपने आप को हील करने की कोशिश कीजिए, बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, है ना। सो बहुत ज़रूरी है, आप मेडिटेशन कर सकते हैं उस टाइम पर, अपनी जो आपके पास में ब्लेसिंग्स हैं उनको काउंट कर सकते हैं, ताकि आप हम्बल हो पाएँ, आप समझ पाएँ कि यहाँ पर हम जो भी लोग आए हैं, ये एक एक्सपायरी डेट के साथ ही आए हैं। छोटा सा ही पीरियड है यहाँ पे हम सबका, तो हमने ये सारी नेगेटिव एनर्जीज के साथ नहीं जीना, हमने अपनी जर्नी को पर्पसफुल, सोलफुल बनाना है, ठीक है। आई एम प्लानिंग टू अप्रोच यू एंड सरप्राइज यू, क्या बात है, बहुत ही जल्द आने वाले हैं,
एकदम सरप्राइज के साथ में आपको हैरान कर देंगे। आपको उम्मीद भी नहीं है ना कि ये चले गए हैं, ये आपको हैरान कर देने वाले हैं, ऐसे आने वाले हैं। क्लेम ज़रूर कर लीजिएगा। आई पैनिक व्हेन आई थिंक अबाउट यू मूविंग ऑन विदाउट मी, यू लेफ्ट अ मार्क ऑन माई हार्ट एंड सोल। जब इनको ये चीज़ लगती है ना कि ये किसी और के साथ अब मूव ऑन हो जाएगी, है ना, आपने देखा होगा ये डर भी इनकी आंखों में, इनकी बातों में, कि ये मूव ऑन हो जाएगी, मुझे छोड़ देगी। हो सकता है बहुत लोगों के लिए मुझे ये मैसेज भी फील हो रहा है कि जैसे जब इनको ये लगा ना कि ये मुझे छोड़ने वाली है, इनको एकदम ये फीलिंग आई है मुझे छोड़ने वाली है, इन्होंने ही आपको पहले छोड़ दिया, ठीक है। पर आपने जो इम्प्रेशन अपना, जो एनर्जी, जो फीलिंग इनको दी है, इनकी इनकी लाइफ में जो वैल्यू ऐड करी है ना, वो वैल्यू इनके साथ हमेशा रहने वाली है। आपने एक ऐसा स्पेस क्रिएट कर लिया है इनकी लाइफ में कि वो कोई भी उस एनर्जी को रिप्लेस नहीं कर सकता। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और जब इनको लगता है कि आप किसी और के साथ में मूव ऑन हो रहे हो, ये पैनिक करते हैं, ये एक्चुअली पैनिक करते हैं, ठीक है। और अभी भी हो सकता है इनको बहुत ऐसे ख्याल आ रहे हैं कि आप किसी और के साथ में मूव ऑन कर चुके हो, ठीक है, आपकी लाइफ में कोई और आ गया है। तो ये इनको घबराहट दे रहा है बहुत तेज़ी से, ये जैसे मतलब परेशान हो जाते हैं बहुत ज़्यादा ये पर्सन, ओके। सो ये है आज की एनर्जी, इनकी करंट फीलिंग्स का अपडेट। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, आपको समझ में आई है, आपसे कनेक्ट हो पाई है। और अगर हुई है तो प्लीज़ क्लेम कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाय बाय, सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव एंड हीलिंग। गुड लक।